Which antibiotic inhibit bacteria protein synthesis by acting on 30S ribosome subunit? Correct answer is tetracycline. Which drug is used in first line treatment for hypertension? Correct answer is option B, enalapril. Which drug is selective beta 1 blocker? Correct answer is option B, atenolol. Which of the following drug is a proton pump inhibitor? Correct answer is omeprazole. Omeprazole is a proton pump inhibitor. ओमिप्राजोल जो प्रोटॉन पंप को इरिवर्सिबली ब्लॉक करता है हाइड्रोजन पोटेशियम एटीपीएस। इससे गैस्ट्रिक एसिड सिक्रेशन बहुत कम हो जाती है। यूज पेप्टिक अल्सर में यूज होता है, जीईआरडी में यूज होता है, जोलिंजर एलिसन सिंड्रोम में यूज होता है। ओमिप्राजोल सुनते ही समझो एसिड का जोल खत्म। ओमिप्राजोल इज ए एसिड का फुल स्टॉप। Next question. Which drug is used as a antidote in organophosphate poisoning? Correct answer is atropine. Option A, atropine. Atropine used as antidote in organophosphate poisoning. No, sorry, pralidoxin. Correct answer is not atropine. Pralidoxin is correct answer. Organophosphate poisoning inhibited acetylcholinesterase। प्रालिडॉक्सिन एंजाइम को रिएक्शन करता है। एट्रोपिन सिर्फ सिम्टम कंट्रोल करता है, एंजाइम को नहीं बचाता। ऑर्गेनो इज इक्वल टू पेम का काम, पॉइजन आया पेम बुलाओ। एट्रोपिन सिर्फ असिस्टेंट है, हीरो प्रालिडॉक्सिन ही है। ऐसे याद रखो उसको। Which opioid is considered as a strong analgesic? Correct answer is option C, phenytoin. Phenytoin is the strongest analgesic. Phenytoin is a very potent opioid analgesic. It is 100 times more than potent than morphine. Commonly used in analgesics severe cancer pain. कुछ फनी टिप्स याद रखने का तरीका। फेंटा इज इक्वल टू फैंटास्टिक पावर। फेंटाइल फेंटा इज इक्वल टू फैंटास्टिक पावर। छोटा डोज बड़ा पेन गायब, इसीलिए डॉक्टर भी बोले हैंडल विथ केयर। व्हिच विटामिन डेफिशिएंसी कॉज नाइट ब्लाइंडनेस? ऑप्शन करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, विटामिन ए। विटामिन डी डेफिशिएंसी इज रिसेट। chemical name of vitamin C, ascorbic acid. विटामिन ए डेफिशिएंसी इज नाइट ब्लाइंडनेस, इसको निस्टलोपिया भी बोलते हैं। विटामिन ए इज एसेंशियल फॉर रोडोप्सिन फॉर्मेशन इन रेटिना। विटामिन ए एसेंशियल फॉर रोडोप्सिन फॉर्मेशन इन रेटिना। रेटिना में रोडोप्सिन फॉर्मेशन होता है विटामिन ए के द्वारा। ऑल्सो कोज जेरामेथोपिया, बायोटिक स्पॉट डेफिशिएंसी ए बी। फनी टिप्स। विटामिन ए इज इक्वल टू अंधेरे का में आँख। विटामिन ए को आप याद रख सकते हैं, ए इज इक्वल टू अंधेरे में आँख। विटामिन ए काम रात में आँखें कम नहीं करेगी। विटामिन ए का काम है रात में आँख कम नहीं करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हिच डायरेटिक इज ए पोटेशियम स्पेयरिंग? करेक्ट आंसर इज स्पाइरोलैक्टम इज ए पोटेशियम स्पेयरिंग। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। Spironolactone is a potassium sparing diuretic. It is an aldosterone antagonist. Prevent potassium loss so hyperkalemia नहीं होता। हार्ट फेलुअर यूजीन हार्ट फेलुअर हाइपर
फोनेटिव देखते हैं। सिप्रो, सिप्रा पोटेशियम ब्रो, बाकी डायरेटिक पोटेशियम को भगा देती है। स्पायरोलैक्टोन बोलता है पोटेशियम रुक जा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ड्रग इज यूज्ड फॉर एक्यूट अस्थमा अटैक? करेक्ट आंसर इज आई थिंक सॉल्ब्यूटामॉल, ऑप्शन है। इसका हम एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। एक ऑफ सॉल्ब्यूटामॉल ठीक है कि नहीं देखते हैं। यस, दिस इज राइट आंसर, सॉल्ब्यूटामॉल। सॉल्ब्यूटामॉल शॉर्ट एक्टिंग बीटा 2 एगोनिस्ट है। कॉज रैपिड ब्रोंकोडायलेशन, ड्रग ऑफ चॉइस फॉर एक्यूट अस्थमा अटैक। फोनेटिव्स सॉल्ब्यूटामॉल, सॉल बॉट आमल इज सॉल्ब्यूटामॉल, सॉल बॉट आमल। सांस बुटामॉल ने खोल दी, सांस बुटामॉल ने खोल दी, अटकाया सॉल्ब्यूटामॉल भगाया। व्हिच ड्रग इज यूज्ड टू ट्रीट एंजिना पेक्टोरिस? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, नहीं ऑप्शन सी ना ऑप्शन बी होगा करेक्ट आंसर। देखते हैं कौन सा है, कौन सा करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी या ऑप्शन सी? करेक्ट आंसर ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, नाइट्रोग्लिसरीन। नाइट्रोग्लिसरीन इज इक्वल टू नाइट्रेट वासोडाइलेटर, डिक्रीज प्रीलोड एंड मायोकार्डियल ऑक्सीजन डिमांड, ड्रग ऑफ चॉइस फॉर एक्यूट एंजिना अटैक। फनी टिप्स आपको याद रखने का तरीका, निट्रो इज इक्वल टू निट्रो बूस्टर फॉर डायलेट वेसल्स। चेस्ट पेन आया, नाइट्रो रुखो जॉब में, रखो जेब में, नाइट्रो कहते हैं रखो जेब में। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच एंटीबायोटिक इनहिबिटेड बैक्टीरिया प्रोटीन सिंथेसिस बाय एक्टिंग ऑन द 30S राइबोसोमल सब यूनिट? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन सी ना ऑप्शन बी? देखते हैं, हम तो हाल ऑप्शन सी होगा करेक्ट आंसर क्या हुआ देखते हैं और एक्सप्लेनेशन भी देखेंगे। ऑप्शन सी ना भाई, करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है, टेट्रासाइक्लिन। टेट्रासाइक्लिन एक्ट ऑन 30S राइबोसोमल सब यूनिट, इट ब्लॉक अटैचमेंट ऑफ tRNA, सो प्रोटीन सिंथेसिस रुक जाती है। मुझसे ज़्यादा आप जानते हो, मेरा बहुत क्वेश्चन गलत आता है बट आपका फर्स्ट क्वेश्चन सही होता है, इसलिए ट्राई करो, आपका एग्जाम क्रैक हो जाएगा बहुत जल्दी। क्लोरामफेनिकर वर्क ऑन 50S सब यूनिट। 30S में कौन कौन सा राइबोसोमस अटैच होता है? टेट्रासाइक्लिन, एमिनोग्लाइकोसाइड। 50S में एरिथ्रोमाइसिन, क्लोरामफेनिकल, लिनोजोलेट। फनी टिप्स याद रखने का तरीका, टेट्रा 30S सुनते ही टेट्रासाइक्लिन याद करो। क्लोरामफेनिकल बोलता मैं 50S का बॉस हूँ, समझे? Which drug is used to treatment of Parkinson disease? Correct answer is option B, levodopa। इस क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन देखेंगे और राइट आंसर देखेंगे और कुछ फनी टिप्स भी देखेंगे। करेक्ट आंसर इज levodopa। Parkinson disease, dopamine deficiency in brain, levodopa crosses blood brain barrier, ब्रेन के अंदर जाकर डोपामाइन में कन्वर्ट होता है। यूजुअली गिव विथ कार्बिडोपा टू रिड्यूस साइड इफेक्ट। लिभो लेवल बढ़ाओ डोपामिन का, लिभो मीन्स लेवल बढ़ाओ डोपामिन का, याद रखने का तरीका, पार्किंसनिज्म में डोपामिन कम, लिवोडोपा ले आओ। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए लुब्रेटिक? करेक्ट आंसर इज स्पायरोलैक्टोन, फ्यूरिसमेट। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। देखेंगे सही है कि नहीं ये। ऑप्शन सी सही आंसर, फ्यूरिसमेट। फ्यूरिसमेट इज लुब्रेटिक, एक्ट ऑन लूप ऑफ हेनल, सोडियम, पोटेशियम एंड 2 क्लोराइड ट्रांसपोर्ट, कॉज ऑफ पावरफुल डायरेटिक, यूज पल्मोनरी एडिमा, हार्ट फेलियर, हाइपरटेंशन। फनी टिप्स याद रखने का तरीका, फ्यूरोमिन फुल यूरिन फ्लो, लूप पकड़ो, पानी बहारो। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ड्रग यूज एज ए फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट फॉर हाइपरटेंशन? करेक्ट आंसर इज हमारे हिसाब से तो प्रोपेनोलर है। देखते हैं क्या है आंसर, सही आंसर। एक्सप्लेनेशन भी देखेंगे और फनी टिप्स भी देखेंगे इस क्वेश्चन का। नहीं, प्रोपेनोलर इज रॉन्ग आंसर। करेक्ट आंसर इज एनाप्रिलिल। फर्स्ट लाइन ड्रग पर हाइपरटेंशन मोस्ट गाइडलाइन, एसी इनहिबिटर एग्जांपल एनाप्रिलिल। आपको एक एनाप्रिलिल का साइड इफेक्ट है क्या है? कॉफ।
जितने भी एससी इनहिबिटर है उनका साइड इफेक्ट कॉप है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कभी एग्जाम में आया नहीं है बट आएगा फ्यूचर में। ARB thiazide calcium channel blocker. Propranolol beta blocker is not a first line now. Used in angina, arrhythmia, migraine and anxiety. Phonetips याद रखने का तरीका, बीपी का पहला प्यार एसी इनहिबिटर। एग्जाम बोले फर्स्ट लाइन एसी इनहिबिटर याद रखो, याद करो। प्रोप्रानोलोल का साइड में बैठाओ। Which drug is used as an antidote for heparin overdose? करेक्ट आंसर इज प्रोटामिन सल्फेट। देखते हैं सही आंसर या गलत आंसर है। प्रोप्रानोलोल के पोटेशियम सल्फेट। करेक्ट आंसर, राइट आंसर पोटेशियम सल्फेट। हेपारिन ओवरडोज एक्सेसिव एंटीकोआगुलेंट। पोटेशियम सल्फेट का स्पेसिफिक एंटीडोट है। इट इज पॉजिटिवली चार्ज न्यूट्रलाइज नेगेटिव चार्ज हेपारिन। विटामिन के एंटीडोट फॉर वारफेरिन नॉट हेपारिन। फोनेटिप्स हेपारिन का प्रॉब्लम प्रोटामिन बुलाओ। हेपारिन नेगेटिव, प्रोटामिन पॉजिटिव, दोनों मिला के न्यूट्रल। याद रखने का तरीका। व्हिच ड्रग इज ए सिलेक्टिव बीटा 1 ब्लॉकर? करेक्ट आंसर इज क्या है, देखते हैं करेक्ट आंसर क्या है। प्रोप्रानोलोल, एटिनोलोल, कार्बिडोलोल, लाबिडोलोल। करेक्ट आंसर इज एटिनोलोल इज करेक्ट आंसर। एटिनोलोल इज ए सिलेक्टिव बीटा 1 ब्लॉकर, हार्ड सिलेक्टिव। प्रोप्रानोलोल इज ए नॉन सिलेक्टिव बीटा ब्लॉकर, बीटा 1 प्लस बीटा 2 दोनों ब्लॉक करता है। याद रखो, बीटा 1 सिलेक्टिव एटिनोलोल, मेटाप्रोलोल, नॉन सिलेक्टिव प्रोप्रानोलोल। फोनेटिप्स ए ऑलवेज बीटा 1। एटिनोलोल बोलता है मैं सिर्फ हार्ट से काम करता हूँ। ए ऑलवेज बीटा 1। प्रोप्रानोलोल मैं सबका बॉस हूँ। व्हिच ड्रग यूज as an antidote for opioid overdose? करेक्ट आंसर इज नालैक्सोन। देखते हैं सही आंसर कि नहीं है नालैक्सोन, और एक्सप्लेनेशन में देखेंगे। करेक्ट आंसर नालैक्सोन। Opioid overdose, respiratory depression coma. Naloxone is a pure opioid antagonist. Act rapidly, life-saving drug. Phonetips याद रखने का तरीका। नालो इज इक्वल टू नालो ओपियोड। ओवरडोज हुआ, नालैक्सोन लाओ। पेशेंट बोले सांस आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग कॉज ऑटोटॉक्सिसिटी? एमिनोग्लाइकोसाइड का मेन साइड इफेक्ट है ऑटोटॉक्सिसिटी। आपको याद रखना पड़ेगा। बस कौन सा ड्रग यूज होता है ये तो हमको पता नहीं है। हम सिर्फ ये जानते हैं इम्यूनोग्लाइकोसाइड का साइड इफेक्ट ऑटोटॉक्सिसिटी। इम्यूनोग्लाइकोसाइड में कौन कौन सा ड्रग आता है मुझे पता नहीं है। देखते हैं कौन सा होगा। मुझे तो लगता है जेंटामाइसिन होगा। देखेंगे ऑप्शन बी। एक्सप्लेनेशन भी देखेंगे और फोनेटिक्स भी देखेंगे। याद रखने का तरीका। ये जेंटामाइसिन इज करेक्ट आंसर। जेंटामाइसिन इज इम्यूनोग्लाइकोसाइड, साइड इफेक्ट ऑटोटॉक्सिसिटी, हियरिंग लॉस, नेफ्रोटॉक्सिसिटी भी करता है। यूजुअली डोज डिपेंडेंट। याद रखने का तरीका। जेंटा इज इक्वल जेंटल ऑन बॉज, बग, लोड ऑन एयर। सुनने कम आने लगे जेंटामाइसिन याद करो। सुनाई कम आने लगे जेंटामाइसिन को याद करो।